जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी प्रमाण पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसटीटी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अपडेट। इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रमाण पत्र की मांग समय समय पर उठती आ रही है, फिर भी एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है। अभी तक यह बात पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा फिजिकल टीचर में भी देखने को मिला था कि प्रमाण पत्र बहुत दिनों के बाद मिला था फिजिकल टीचर के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को। आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं कि प्रमाण पत्र कैसे निर्गत हो सकता है शीघ्र, अर्थात बिहार एसटीटी प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत कैसे हो सकता है, इस पर बात करने वाले हैं। तो यह बातें वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। कुछ उपाय ऐसे करते हैं जिससे आप लोगों को प्रमाण पत्र जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो बातें निकल कर सामने आई है नवंबर में, वो पहले ही हो सकता है और आप लोगों को 2 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र देखने को मिल सकता है। तो कुछ उपाय हैं, वो वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रमाण पत्र अधिकार है। तो जी बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करना अधिकार है, अर्थात जितने भी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रमाण पत्र मिलना और प्रमाण पत्र को प्राप्त करना पूर्ण अधिकार है। लेकिन अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वह अपनी बातों को विनम्र भाव से, विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को रखें सभी के सामने। तो ठीक है, बता दिए हैं। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं और कैसे है पूर्ण अधिकार है। शिक्षक बनने के योग्य हैं, क्वालिफाइड लिख दिया, उसका मतलब है कि सभी शिक्षक बनने के योग्य हैं। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं और 10 कारण भी बताए हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी शिक्षक बनने के योग्य हैं। जहां तक जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनके बारे में भी बताए हैं, 10 कारण बताए हैं, जिसमें बताए हैं कि प्रबल दावेदार हैं, शिक्षक बनने के पूरी तरह से पात्र हैं, योग्य हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलना पूर्ण रूपेण अधिकार है। लेकिन अपनी बातों को विनम्रता भाव से, विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव के समक्ष रख सकते हैं कि जल्द से जल्द प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उसके बाद आगे बात करने वाले हैं प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप ही लोग से पूछा गया ये क्वेश्चन है कि प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए पूछा गया तो क्वेश्चन था। तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट के जैसा सभी टीटी एसटीटी ऐसा होता है जैसा कि वैसा ही उसको देख सकते हैं। 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और 21 जून जैसा भी कुछ चाह रहे हैं, 9% है। सबसे अधिक देख लेते हैं किस में चाह रहे हैं। हर हाल में 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में, तो हर हाल में सभी ये अधिकतर यही चाह रहे हैं। 591 लोगों ने इसमें भाग लिए थे और अधिकतर का यही कहना है कि हर हाल में 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरफ प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। तो यह तो बात सही है। 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कारण भी पूछा गया है, कथन कौन सा सत्य है। सबसे अधिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीएसईबी का काम है सिर्फ सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते हुए क्रम में लिस्ट जारी करना। ठीक है, यही सभी ने यही उपाय बताए हैं, कारण बताए हैं। उसका यह देख लेते हैं बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। उसका देख लेते हैं विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। उसका देख लेते हैं कि एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं, आप लोग ये सभी बातें पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी 634 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और सभी ने विचार रखे हैं, इन 2 कारण पर अधिक वोट दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसको देख लेते हैं ये बातें।
संक्षेप में यह बताया गया है कि BSEB का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि 88% लोगों ने बिल्कुल ही सहमति जाहिर की है। और देख लेते हैं कुल 688 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो बिल्कुल सहमति जाहिर की है। अब आगे देख लेते हैं, STT केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में STT को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, तो शिक्षा मंत्री जी का कथन है। तो देख लेते हैं 71% अभ्यर्थियों ने बिल्कुल सही माना है। देख लेते हैं कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, सो आप लोग देख सकते हैं 886। इसे देखें आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे अधिक लोगों ने यह सहमति जाहिर की है कि अब मेरिट लिस्ट की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, सभी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों ने यही सहमति जाहिर की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, मेरिट लिस्ट वाले को सरकार शिक्षा विभाग की बात को मान लेना चाहिए। उसको आगे देख लेते हैं, सरकार शिक्षा विभाग की बात अहम है, मेरिट लिस्ट केस वापस लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात करें तो 571 अभ्यर्थियों ने इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से अधिकतर का यही कहना है कि अब मेरिट लिस्ट की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, सभी क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा देख लेते हैं और भी ऑप्शन। तो मेरिट लिस्ट हटाकर सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए 18%, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के साथ सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए 12% लोगों ने। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं इन सभी बातों को देखते हुए। तो कंक्लूजन में यह निकलता है कि प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो 12 मार्च को जिस प्रकार क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया था, उसी प्रकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जो कि उचित है, तर्कसंगत है, जो कि STT के अनुसार उचित और तर्कसंगत है। आप जानते हैं, देखा जाता है 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत होता है, बहुत देरी हो तो महीने तक में प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, पर 3 महीने के बाद रिजल्ट में बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। 21 जून के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करना कहीं से भी उचित तो है ही नहीं। जैसे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार बात करें, या फिर 3 महीने बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। यह भी करना चाहिए कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में लिस्ट जारी करना विज्ञापन के अनुसार यह कर सकता है। और सभी क्वालिफाइड की तरह बात करें तो सभी TT में जैसा होता है वैसा ही प्रमाण पत्र क्वालिफाइड के रूप में निर्गत होना चाहिए, क्वालिफाइड के रूप में। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सभी परीक्षा की तरह टॉपर का सूची विषयवार और कोटिवार जारी कर सकता है अलग से, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रमाण पत्र 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट, 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में हर हाल में होना चाहिए। और सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं, अधिकतर अभ्यर्थी, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं 78% अभ्यर्थियों ने अपनी सहमति जाहिर की थी। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, STT प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत कैसे हो सकता है। तो STT प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत हो, सभी यही चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है और देखा जाता है कि महीने तक में तो प्रमाण पत्र निर्गत हो ही जाना चाहिए। फिजिकल टीचर में जितना लेट हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। अब प्रमाण पत्र जितना जल्दी हो सके निर्गत हो। इसके लिए आप लोग यह कर सकते हैं कि अधिकारी मंत्री से विनम्रतापूर्वक शिक्षक का पहचान देते हुए मिलने का प्रयास करें, अधिक से अधिक अपनी बातों को रखें। यह तो है विकल्प, लेकिन थोड़ा कठिन है कि बहुत दूर बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं, तो कठिन है। तो इसका अल्टरनेट उपाय है, तो इसका उपाय देख सकते हैं नीचे। तो इसका एक और उपाय है कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को हमेशा रखें, समय निकाल कर रखें, कुछ मिनट समय निकाल कर रखें। ठीक है, डेली रखना है, और डेली नहीं रख सकते हैं तो सैटरडे संडे को सप्ताह में कम से कम 2 दिन रखना है। कुछ समय दें इस पर भी। तो सप्ताह में 2 दिन ही दिए हैं। अगर आप लोगों को समय नहीं है और अपने कामों में बिजी हैं, हो सकते हैं बिजी, बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे में 2 दिन समय निकाल कर अपनी बातों को रखें, अधिक से अधिक संख्या में रखें, एक ही दिन एक ही समय पर। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि
ट्वीट करें, ट्वीट का आयोजन करें। उसके बाद हम देख लेते हैं मेल भी कर रहे हैं। मेल भी करना है कहाँ कहाँ, तो CM है, EM है, EM मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी CM है, उसका बोर्ड है, बोर्ड के अधिकारी हैं, उसके बाद ES मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने सचिव हैं, उसको पार्टी के जितने भी ऑफिशियल पार्टी हैं, जितने मतलब हो गया कि जो अभी हैं सरकार में, उस पर मेल करना है और बार बार अपनी बातों को विनम्र भाव से, विनम्रतापूर्वक शिक्षक का पहचान देते हुए सही शब्दों में अपनी बातों को सभी जगह रखना है। ठीक है, तो सभी जगह विनम्रतापूर्वक सही शब्दों के साथ सही बातें, अपनी बातों को रखने का प्रयास करना चाहिए। और सभी जगह जहां ऑफिशियल मिल जाए, सोशल मीडिया, सभी जगह अपनी बातों को रख देना है। तो ऐसे में सरकार का ध्यान भी वहाँ तक पहुँचता है डेली। तो ऐसे में प्रमाण पत्र निर्गत जल्द से जल्द हो सकता है। और प्रमाण पत्र तो आप लोगों का अधिकार है, और प्रमाण पत्र निर्गत करना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, या फिर शिक्षा विभाग के सचिव हो, प्रधान सचिव हो, मंत्री हो, तो ऐसे में आप लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत हो सकता है। इतना तो कम से कम करना ही होगा, और इससे अधिक भी आप लोग चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को। वीडियो को चाहें तो आप लोग लाइक कर भी सकते हैं। और तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही।